हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2017 का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मार्केटिंग से रिलेटेड। आज उन सभी क्वेश्चंस को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेशन यूजीसी नेट, सेट एज वेल एज अदर स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए भी रेलिवेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन मार्केटिंग PYQs। Everstudy classes has various courses for your exam preparations. आप इन courses को चेकआउट कर सकते हो on Everstudy classes website as well as on app. So first question is on your screen now. The question is, which of the following is example or examples of direct marketing? So direct marketing से ये सवाल पूछा गया है। चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं। हमें बताना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कियोस्क मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। सो डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है जब एक मार्केटर डायरेक्टली अप्रोच करता है अपने कंज्यूमर को बिना किसी थर्ड पार्टी के, जब कोई भी मिडिलमैन बीच में इन्वॉल्व नहीं होता है और डायरेक्टली एक मार्केटर वेरियस मेथड से अपने कंज्यूमर को अप्रोच करता है, तो उसे बेसिकली हम डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। ऑप्शंस में हमें दिया गया है कियोस्क मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे ही हमारे एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ दिस। राइट। सो और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के? इसमें हमारे पास फेस टू फेस सेलिंग भी आ जाता है, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। इसके साथ ही डायरेक्ट मेल, कैटलॉग मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, टीवी एंड अदर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीडिया, इसके साथ कियोस्क मार्केटिंग। तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के। इसलिए राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, द क्वेश्चन इज मार्केटिंग इज ए प्रोसेस विच स्टार्ट डैश प्रोडक्शन। तो हमें बताना है कि मार्केटिंग जो हमारी प्रोसेस होती है वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन, जस्ट आफ्टर प्रोडक्शन, along विद प्रोडक्शन या फिर मच आफ्टर प्रोडक्शन। सो क्या बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो देखिए, मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है? मार्केटिंग हमारी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझते हैं। राइट। कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट के सर्विसेज को सेल करते हैं टू द कंज्यूमर, सो दैट हम कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो हमारे सेंटर में मार्केटिंग में आता क्या है? कंज्यूमर आता है, हमारा कस्टमर आता है। तो कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, हम सबसे पहले उसको समझते हैं मार्केट रिसर्च करके और उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। तो इसीलिए हमारी जो मार्केटिंग की प्रोसेस है ये बिफोर प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। राइट। मार्केटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमने प्रोडक्ट को बना दिया, अब हम उसको सेल कर रहे हैं, हम उसको मार्केटिंग बोलेंगे। राइट। मार्केटिंग की जो हमारी प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्शन से पहले ही, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। नीड्स एंड वांट्स को हम कब सेटिस्फाई करेंगे? जब हम मार्केट सर्वे करेंगे, हम मार्केट रिसर्च करेंगे, जो हमारी मार्केटिंग की प्रोसेस का ही पार्ट है। राइट। सो मार्केटिंग की जो हमारी प्रोसेस है ये प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Next question is, firms more desperately look for ways and means to defend market share in. So question हमसे पूछ रहा है कि firms desperately अपने market share को defend करने की कोशिश करती है। कब करती है? Maturity stage of product life cycle, growth stage of product life cycle, डिक्लाइन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर ऑल आर करेक्ट। राइट। तो देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से यानी कि पीएलसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीएलसी की हमारी जो टोटल स्टेजेस हैं वो 4 होती हैं। राइट। तो पीएलसी की हमारी स्टेजेस इस तरह से चलती हैं। राइट। सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, फिर आता है ग्रोथ। राइट। थर्ड स्टेज हमारी आएगी मेच्योरिटी और लास्ट हमारी स्टेज आएगी डिक्लाइन। राइट। सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कब एक कंपनी डेस्परेटली अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करेगी। तो देखिए, एक कंपनी डेस्परेटली अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने की कोशिश करती है एट द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। राइट। सो राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज मेच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। राइट। तो देखिए, मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर होता क्या है? इंट्रोडक्शन में आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, वहां पर अवेयरनेस इंक्रीज करी जाती है प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में। ग्रोथ स्टेज में जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो काफी रैपिडली ग्रो करती है। राइट। सो मेच्योरिटी स्टेज में होता क्या है? मेच्योरिटी स्टेज में जो बाकी कंपिटिटर्स हैं वो भी अवेयर हो जाते हैं अबाउट योर प्रोडक्ट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो कंपिटिटर्स भी मार्केट में एंटर कर जाते हैं।
राइट। अब जब कंपटीटर मार्केट में एंटर कर जाएंगे तो आपका जो मार्केट शेयर है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। तो ये वो स्टेज होती है मैच्योरिटी स्टेज, जहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी अपने मार्केट शेयर को डेस्परेटली डिफेंड करने की कोशिश करती है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is holistic marketing is an approach to marketing that includes, तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है holistic marketing के बारे में। बोला जा रहा है कि holistic marketing में क्या क्या इंक्लूड होता है। ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ऑल आर करेक्ट। सो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि होलिस्टिक मार्केटिंग होती क्या है। तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग मार्केटिंग का ऐसा कंसेप्ट है जो ये कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हम मार्केटिंग की करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं और हमें वो सब करना है जिसकी हेल्प से हम अपने कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझ सकें और उनको सेटिस्फाई कर सकें, राइट। यानी कि हर एक जो एस्पेक्ट है हमारा मार्केटिंग का उसे हमें कंसिडर करते हुए चलना है, ये होलिस्टिक मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो कहता है। तो ऑप्शंस में हमें यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो तीनों ही हमारे होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट, राइट। सो होलिस्टिक मार्केटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या कहता है, एवरीथिंग मैटर्स, राइट, कि जितनी भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सब मैटर करती हैं। तो चार तरह के यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं जो होलिस्टिक मार्केटिंग में आते हैं। वो क्या क्या होंगे, सबसे पहले है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये हमारा जो कंपोनेंट है ये कहता है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे वो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सब का हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, एक अच्छी रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करते हुए चलना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, ये जो कंपोनेंट है इसमें ये बोला जाता है, इसमें ये कहा जाता है कि जितनी भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं, राइट, जो हमारा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन है, उनसे रिलेटेड जो भी हम स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे वो एक दूसरे को ध्यान में रखते हुए करेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनर में हम चलेंगे। इसके अलावा है इंटरनल मार्केटिंग, तो इसमें हमारी सीनियर मैनेजमेंट आ जाती है, हमारे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स आ जाते हैं और इंटरनल मार्केटिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी हमारे इंप्लॉइज हैं वो फोकस करें कस्टमर सर्विस के ऊपर। हम ऐसे इंप्लॉइज को हायर करें जो कस्टमर को सर्व करने को अपनी प्रायोरिटी समझते हो, राइट। और इसके अलावा फिर हमारी आ जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, जिसको हम कई बार परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसमें हमें ओवरऑल सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, यानी कि हमें एथिकल भी रहना है, एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको भी साथ में मेजर करते हुए चलना है, राइट। तो ये 4 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट कौन सा नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोडक्ट, सिगमेंटेशन, प्राइस एंड प्रमोशन। सो बच्चे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। सिगमेंटेशन मार्केटिंग मिक्स का कंपोनेंट नहीं होता है। तो 4P में क्या क्या आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is out of the following which is not the basis of market segmentation। So market segmentation से ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है कि नीचे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिस कौन सा नहीं होता है, राइट। सो मार्केट सेगमेंटेशन होती क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन का सिंपल मतलब होता है कि जो भी हमारा एंटायर मार्केट है उसको स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना। अगर हमारा एक एंटायर मार्केट है तो उस मार्केट को जो हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग किसी न किसी बेसिस पे उसको टुकड़ों में बांट देते हैं, यानी कि उसके सेगमेंट्स बना देते हैं, तो इसे बेसिकली हम मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं, राइट। सो मार्केट सेगमेंटेशन के कुछ बेसिस होते हैं। जब भी हम सेगमेंटेशन करते हैं तो उसके कुछ बेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मेनली 4 तरह की मार्केट सेगमेंटेशन होती है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, राइट, जिसमें हमारे पास एज, जेंडर, राइट, इसके अलावा इनकम, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा हमारे पास जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है जिसमें हम एरिया के हिसाब से, जैसे कि नेशनैलिटी हो गई, स्टेट हो गई, लोकल एरिया हो गया, उसके हिसाब से सेगमेंटेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जिसमें एटीट्यूड, ओपिनियन, बिलीव्स ये सब आते हैं, राइट। एंड देन इसके अलावा हमारे पास बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है जिसमें हमारे पास आ जाता है जैसे कि बेनिफिट साउट, राइट,
किस तरह से आप यूज कर रहे हो एक प्रोडक्ट को, यूजेज रेट क्या है, तो ये सारी हमारी बिहेवियरल सेगमेंटेशन आ जाती हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पर दिया गया है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, बेनिफिट्स आउट सेगमेंटेशन, लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन एंड प्राइस सेगमेंटेशन। सो प्राइस सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं आएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी बेसिस होता है मार्केट सेगमेंटेशन का, बेनिफिट्स आउट भी होता है। बेनिफिट्स आउट हमारा किस में आएगा, बेनिफिट्स आउट हमारा आएगा बिहेवियरल सेगमेंटेशन में, और लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन हमारा आएगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज, तो प्राइसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमें बतानी है कि क्या होती है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, इनिशियल हाई प्राइस, इनिशियल फेयर प्राइस, इनिशियल लो प्राइस एंड नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनीज अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इनिशियली लो रखती हैं, यानी कि जब भी हम इंट्रोडक्शन स्टेज में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, तो हमारा जो प्राइस होगा वो काफी लो होगा। लो प्राइस क्यों रखा जाता है, सो दैट आप मार्केट में इजीली एंटर कर सको, राइट। सो जब प्रोडक्ट का हम प्राइस लो रखते हैं इनिशियली, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को बोला जाता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या गोल रहता है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग में, गोल होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एग्रेसिवली हम अट्रैक्ट यहाँ पर करना चाहते हैं, राइट, लो प्राइस से, ताकि हम मार्केट शेयर जो है वो गेन कर सकें। इसलिए इसको बोला जाता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें हम प्राइस को लो इनिशियली रखते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is marketing is delivery of standard of living is the definition of marketing given by। So देखिए क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि मार्केटिंग की एक डेफिनेशन है, उसमें ये कहा गया है कि मार्केटिंग इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको किसने दिया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, फिलिप कोटलर, विलियम जे स्टैंटन, पॉल मेजो एंड हैंसन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज पॉल मेजो। इन्होंने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को दिया था। इन्होंने कहा था कि मार्केटिंग क्या है, इज बेसिकली डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। इसके अलावा प्रोफेसर मैकनेर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में ऐड कर दिया। इन्होंने कहा कि मार्केटिंग सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी नहीं है, बल्कि मार्केटिंग इज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्रिएट भी करते हैं और फिर उसे डिलीवर भी करते हैं टू द सोसाइटी। इसको मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए बहुत साल पहले तक क्या था कि लोग अपने हाथ सिर्फ सोप से धोते थे, यानी कि हैंड वॉश करने के लिए सिर्फ सोप यूज करा जाता था। उसके बाद से हैंड वॉश को इंट्रोड्यूस करा गया और अब हैंड वॉश काफी कॉमन हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट हो रहा है कि हम हैंड वॉश करने के लिए हैंड वॉश का यूज यहाँ पर करेंगे, राइट। हम सिर्फ सोप से अपने हाथ को नहीं धोएंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मार्केटर क्रिएट ही नहीं करता हैंड वॉश को तो जनता कभी यूज ही नहीं करती। इसके अलावा सेम भी अगर हम कहें मोबाइल फोन, राइट। सो मोबाइल फोन क्या है, आजकल हम स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, पहले स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे। अगर मार्केटर स्मार्टफोन्स यूज ही नहीं करते, स्मार्टफोन्स को क्रिएट ही नहीं करते, तो हम यूज कहां से करते। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मार्केटिंग क्या कर रही है, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्रिएट भी कर रही है और उसको डिलीवर भी कर रही है, राइट। एक जमाने में कार्स नहीं हुआ करती थी, आज की डेट में हमारे पास कार्स हैं और कार से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, राइट। तो कार को क्रिएट किसने किया, अल्टीमेटली मार्केटर ने करा ना, एंटरप्रेन्योर ने करा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्रिएट भी कर रहे हैं और उसको डिलीवर भी कर रहे हैं। यही इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में कहा गया है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is the number of elements included in a development of marketing mix for services are। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्विस जो हमारा मार्केटिंग मिक्स होता है, जिसे हम एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। पहले क्या था हमारे पास, 4 पीस हुआ करते थे, राइट। 4 पीस में क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसके बाद उसमें 3 और पीस ऐड कर दिए गए और ये हमारा बन गया सर्विस मार्केटिंग मिक्स। सो 3 पीस कौन कौन से ऐड करे गए थे, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेसेस। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, टोटल एलिमेंट्स आर 7। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेसेस। तो इन 7 पीस को हम सर्विस मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट सेल प्रमोशन टूल्स। तो हमें बताना है कि सेल्स प्रमोशन टूल्स कौन सा नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। सो बच्चे इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्स प्रमोशन होती क्या है। देखिए सेल्स प्रमोशन एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक होती है जिसमें शॉर्ट टर्म में कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि जो सेल्स प्रमोशन हमारी होती है, सेल्स प्रमोशन इज बेसिकली ऑलवेज शॉर्ट टर्म, राइट, कि हमेशा ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। हम शॉर्ट टर्म में सेल्स को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू सम टैक्टिक्स, उसको सेल्स प्रमोशन बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताना है कि सेल्स प्रमोशन के टूल्स कौन से नहीं हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूज आर्टिकल, प्रीमियम, कूपन्स या फिर कंटेस्ट। तो देखिए प्रीमियम, कूपन्स, कंटेस्ट ये तीनों ही हमारे सेल्स प्रमोशन टूल्स हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हैं। न्यूज आर्टिकल सेल्स प्रमोशन टेक्निक नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेल्स प्रमोशन में करते क्या है, हम कूपन्स देते हैं, राइट, हम कंटेस्ट निकालते हैं, लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं, इसके अलावा कंपनीज डिस्काउंट देती हैं। तो ये जितने भी सारी टेक्निक्स होती हैं इनको सेल्स प्रमोशन टेक्निक बोला जाता है, क्योंकि इनिशियल जो फोकस होता है यहाँ पर कंपनी का वो होता है सेल्स को बूस्ट करना, और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आप हमेशा ही इस तरह के कंटेस्ट, लकी ड्रॉज नहीं चला सकते, हमेशा के लिए ही आप कूपन्स नहीं दे सकते, राइट। सो काफी शॉर्ट टर्म में सेल्स को इंप्रूव करने के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशीन इज एग्जांपल ऑफ। तो हमें बताना है कि मशीन किसका एग्जांपल है। ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मेनली हमारे पास दो तरह की गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमारा जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो यूज करता है, जो हमारा इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जैसे कि हम और आप हैं, राइट। तो हम किस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, हम कंज्यूमर गुड्स को यूज करते हैं, जैसे कि हमारे लिए मोबाइल फोन हो गया, हमारी टूथपेस्ट है, बुक्स हैं, पेन है, राइट, कॉपी है, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल्स हम यूज करते हैं, इसके अलावा खाने के लिए और जितने भी हम यूज करते हैं, वॉचेस हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये कंज्यूमर गुड्स हैं जिन्हें फाइनल कंज्यूमर यूज कर रहा है। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरी गुड्स को भी बनाते हैं। कंज्यूमर गुड्स को जनरली हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, कैपिटल गुड्स की हेल्प से बनाते हैं। तो इसलिए मशीन किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, हमारी कैपिटल गुड्स का। इसको हम इंडस्ट्रियल गुड्स भी बोलते हैं, राइट। सो कैपिटल गुड्स की हेल्प से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम तैयार बेसिकली करते हैं। प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स यूज करी जाती हैं, इनको हम पीपीई भी बोलते हैं। इसमें आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, राइट। इसके अलावा जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, टूल्स, तो ये सारी चीजें हमारी कैपिटल गुड्स में ही आती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू। तो हमें बताना है कि एक एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है। ऑप्शंस में देखिए हमें दिया गया है इनोवेशन, फाइनेंसिंग, अर्न प्रॉफिट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन से पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक बार के लिए आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे के सारे ही फंक्शन ही एंटरप्रेन्योर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली मतलब है कुछ नया करना, राइट। एक एंटरप्रेन्योर करता क्या है, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है और कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का वो होता है इनोवेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन, राइट। सो एंटरप्रेन्योर करता क्या है, वो एक आइडिया को लेता है और उस पर्टिकुलर आइडिया को टर्न करता है इनटू रियलिटी। और ये कैसे संभव हो पाता है, इनोवेशन से संभव हो पाता है, राइट। सो इनोवेशन में क्या क्या आ जाता है, एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट करना, नया प्रोडक्ट या नई सर्विस क्रिएट करना, एक नए मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना, राइट। प्रोसेसेस को इंप्रूव करना, जिस प्रोसेस से हम पहले प्रोडक्ट बना रहे थे उस प्रोसेस को चेंज कर देना, नया मार्केट फाइंड आउट करना, राइट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये सारी चीजें हमारी इनोवेशन में आ जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है एक एंटरप्रेन्योर का वो होता है इनोवेशन, कुछ नया क्रिएट करना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट कंसेप्ट इज। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मार्केट कंसेप्ट जो है वो क्या है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड,
कस्टमर ओरिएंटेड या फिर सेलर ओरिएंटेड। तो जो मार्केट हमारा कंसेप्ट है मार्केटिंग में, जिसको हम मार्केटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है या फिर सेलर ओरिएंटेड है, ये हमें यहाँ पर बताना है। सो मार्केटिंग कंसेप्ट बेसिकली कहता क्या है, देखिए मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा कहता है कि जो हमारा कस्टमर है उस कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, उन्हें हमें सबसे पहले समझना है। उन नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे और देन वी विल डिलीवर दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर so that we can satisfy the needs and wants of our customers, right? So marketing concept, जो हमारा मार्केट कंसेप्ट है, क्या हो गया, ये हो गया कस्टमर ओरिएंटेड। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्शन ओरिएंटेड बताया गया है। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब है, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि हमें प्रोडक्ट्स को इस तरह से बनाना है कि जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो मिनिमम आए। मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदेगा जो चीपली मार्केट में अवेलेबल होंगे। ये कहता था प्रोडक्शन कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि हमें जो कस्टमर है उसे बेसिकली परसुएड करना है। अगर हम उसे परसुएड करेंगे तभी वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। लेकिन जो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट है ये कहता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा जो उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कस्टमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उन्हें समझना है और उनके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मार्केट एनवायरमेंट इशू। तो हमें बताना है मार्केट एनवायरमेंट इशू कौन सा नहीं है, राइट। यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड क्या नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। जो हमारा मार्केटिंग का एनवायरमेंट होता है ओवरऑल उससे रिलेटेड क्या नहीं है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, कस्टमर्स एनालिसिस, मार्केट इंटरमीडियरी एनालिसिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। देखिए अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नजर आएगा कि तीन ऑप्शंस जो हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन एक जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है वो डायरेक्टली मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है और वो है ऑप्शन नंबर सी विच इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनालिसिस। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कस्टमर का एनालिसिस भी हम मार्केटिंग में करते हैं, ठीक है। कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको हम समझते हैं, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं उन्हें हम समझते हैं, तो कस्टमर एनालिसिस तो होता ही है। मार्केट इंटरमीडियरी एनालिसिस भी हम यहाँ पर करते हैं कि किस तरह के इंटरमीडियरी के साथ हम जाएंगे, राइट। हमारे पार्टनर्स कौन से होंगे, सप्लायर्स कौन से होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से होंगे, राइट। सो मार्केट इंटरमीडियरी एनालिसिस भी हम मार्केटिंग में करते हैं। इसके अलावा हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, ये एनालिसिस भी हम करते हैं। तो कंपटीटर्स एनालिसिस भी मार्केटिंग में होता है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनालिसिस ये मार्केट एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कीमिंग प्राइसिंग इज। तो हमें बताना है कि स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है। ये एक प्राइसिंग की टेक्निक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है। सो ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, वेरी चीप, सेकंड है इनिशियल हाई प्राइस, सी इज प्राइसिंग एज पर मार्केट या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए प्राइसिंग जो हमारी टेक्निक होती है स्कीमिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको हाई चार्ज करते हैं इनिशियली, राइट। जब भी एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है मार्केट में इनिशियली, तो उस टाइम पर उसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई रखा जाता है और इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल हाई प्राइस। देखिए स्कीमिंग का पर्पस क्या होता है, स्कीमिंग का पर्पस होता है मार्केट की जो क्रीम है उसको स्किम कर लेना। मार्केट की क्रीम को स्किम करने का क्या मतलब है कि ऐसे कंज्यूमर्स जो इनोवेटिव प्रोडक्ट को जल्दी अडेप्ट करते हैं तो वो इनिशियली हाई प्राइस देने के लिए भी रेडी होते हैं। तो उनसे हाई प्राइस चार्ज करके जो आपकी कॉस्ट है उसको भी आप जल्दी से रिकवर कर लेते हो और आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स वहां पर देखने को मिलते हैं। और ये पर्टिकुलर टेक्निक हमारी ऑपोजिट होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग से, जिसमें हम इनिशियली लो प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं। तो स्कीमिंग प्राइसिंग हम तभी यूज करते हैं जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होता है। कोई हाई प्राइस क्यों पे करेगा, तभी करेगा ना जब आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक है, राइट। तो आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव होता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करते हैं। कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो जल्दी से उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हम उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हाई चार्ज करते हैं, राइट। क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद में कंपटीटर्स भी मार्केट में आ जाते हैं और आपको प्राइस जो है वो रिड्यूस करना पड़ जाता है। तो जब तक आपको कोई कंपटीशन नहीं है,
राइट। आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है, जो इनोवेटर्स हैं, जो कंज्यूमर्स जल्दी से प्रोडक्ट को अडेप्ट कर रहे हैं, उनमें डिमांड भी ज्यादा है, तो उस टाइम पर जो प्राइस है उसको हाई चार्ज करा जा सकता है। तो इसको हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग, जहां पर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए इनिशियली हाई प्राइस जो है वो चार्ज करा जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया जो एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए थे 2017 में। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।